नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल सीए का ज्ञान पर। मैं राजेश तिवारी, आपका दोस्त और बिजनेस कंसल्टेंट। साथियों, आज हम एक ऐसे गहन विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में हम जल्दी नहीं सोचते हैं। सबसे पहली बात, हम सभी ने कर्ज ले रखा हुआ है। दोस्तों, हम सभी की जिंदगी आज किसी न किसी की कर्जदार है। आपने भी कर्ज लिया होगा, मैंने भी कर्ज लिया होगा। हो सकता है वो हाउसिंग लोन हो, मॉर्गेज हो, पर्सनल लोन हो, गोल्ड लोन हो, किसी भी प्रकार का कर्ज हम सभी ने ले रखा हुआ है और ईएमआईज हम सभी की चल रही हैं। इस दौरान भी हम सभी को, यानी जो कर्ज देने वाला है और जो कर्ज लेने वाला है, दोनों में एक प्रकार का डर बना हुआ रहता है। सबसे ज्यादा डर बनता है कर्ज देने वाले को, और ये कोई भी कर्ज कोई भी हो सकता है। कोई निधि कंपनी, कोई क्रेडिट सोसाइटी, कोई बैंक, कोई कोऑपरेटिव बैंक, कोई पर्सनल बंदे ने किसी ने दिया हो, आपके किसी मित्र ने आपको दिया हो पैसा, किसी के भी साथ हो सकता है। और वो डर है कि यदि जिसको मैंने कर्ज दिया है, यदि कल को उठ के उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल कुछ हो जाता है कि वो पैसे देने के काबिल नहीं बचता है, अपाहिज हो जाता है, तो उस परिस्थिति में मेरे दिए हुए पैसों का क्या होगा? क्या मैं वो पैसे रिकवर कर पाऊंगा? तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है इंडिया में या भारत देश में कि क्या मैं वो पैसे रिकवर कर पाऊंगा? और इसके ऊपर जो गलत धारणाएं बनी हुई हैं, आज हम उनको भी तोड़ेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्या है ये गलत धारणाएं और क्या प्रोविजन है हमारे देश में इस प्रकार के पैसे को रिकवर करने के लिए। आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सभी का जो गलत धारणा है वो तोड़ना चाहूंगा कि यदि मैंने लिए हुए कर्ज पर यदि मेरी किसी भी प्रकार से मैं देने में असमर्थ हो जाता हूं, सिर्फ एक्सीडेंटल, और या फिर मैं अपाहिज हो जाता हूं, या फिर देने वाले की डेथ हो जाती है, यानी जिसने कर्ज लिया उसकी डेथ या मृत्यु हो जाती है, उस केस में हम सभी का ये एक गलत धारणा बनी हुई है कि हमारे पैसे माफ हो जाएंगे, हमारा कर्ज माफ हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे देश भारत में अब तक इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं है कि आपने अगर कर्ज लिया है और वहां पे उसकी मृत्यु हो जाती है कर्ज लेने वाले की, तो कर्जा माफ हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। बैंक, क्रेडिट सोसाइटी, निधि कंपनीज, पर्सनल लोन, ये सब अपना पैसा वसूलेंगे ही। वो पैसा आपको उनको देना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में हमको उन्हें पैसा रिटर्न करना ही होगा। बट अभी इसके क्या प्रोविजंस हैं वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, बैंक्स या फिर जो भी होते हैं, दो प्रकार के लोन दिए जाते हैं, एक सिक्योर और एक अनसिक्योर। यदि आपको सिक्योर लोन आपने लिया है, जैसे हाउसिंग लोन लिया है, मॉर्गेज लोन लिया है, गोल्ड लोन लिया है, तो इस प्रकार के लोन में क्या होता है कि जैसे आपने हाउसिंग लोन लिया है, मैं मानता हूं, तो उसमें क्या होगा कि आपकी समझ लीजिए डेथ हो गई और आपका जो हाउसिंग लोन है वो 50 लाख का है और आपकी प्रॉपर्टी है 90 लाख की, तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके अपना लोन रिकवर करेगा और बाकी के बचे हुए पैसे आपके जो नॉमिनीज होंगे, यानी जो आपके वारिसदार होंगे, उनको पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे। और अब यहाँ पे परिस्थिति गहन किस स्थिति में हो जाती है? जब वो लोन अनसिक्योर होता है। अनसिक्योर लोन में क्या है कि बैंक के पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है आपकी जिसको बेच सके। तो वहां पे क्या किया जाता है कि बैंक आपके जो नॉमिनी हैं, यानी जिनको आपके मरणोपरांत जिनको आपकी संपत्ति या फिर किसी भी प्रकार का कोई लाभ होगा, तो उस लाभ में से सबसे पहले बैंक अपना हिस्सा, यानी जो उन्होंने जितना कर्ज दिया हुआ है वो पहले उसको रिकवर करेंगे, उसको सेल करेंगे और उसके बाद जो पैसे बचेंगे वो आपके नॉमिनी को मिलेंगे। तो अब ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि एज फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, यानी हमारे लिहाज से, यानी जो कर्ज लेने वाला है उसके लिहाज से हमारे पास क्या टूल्स हैं, यानी हमारे पास क्या प्रोविजंस बचते हैं। कि बैंक का तो मैंने आपको बता दिया कि बैंक इस प्रकार से अपने पैसे वसूलेगा, लेकिन हमारे पास भी कुछ तो हथियार होने चाहिए। जो हमारे पास हथियार है वो है लोन इंश्योरेंस, जो कि आजकल बहुत फेमस है। आप कहीं भी लोन लेते हो, किसी भी प्रकार का पर्सनल लोन हो, गोल्ड लोन हो, मॉर्गेज हो, हाउसिंग हो, आप देखते होंगे कि बैंक आपको एक इंश्योरेंस पकड़ा देता है कि भैया ये इंश्योरेंस लगेगा, आपको इंश्योरेंस लेना है। कई लोग इसको बहुत तिल मिलाते हैं लेते समय, अरे पैसा फालतू जा रहा है, मैं क्यों लूँ? पर दोस्तों सच मानिए, ये बैंक आपके फायदे के लिए करती है, न कि अपने फायदे के लिए। यदि वो अपने फायदे के लिए करता है तो आपको इंश्योरेंस देता ही नहीं और आपका घर हथिया लेता है यदि ऐसी कोई परिस्थिति आती तो। अब आपको मैं बताता हूं कि इस इंश्योरेंस का जो सबसे मेन फायदा है वो ये है कि अगर खुदा ना करे कि भगवान न करे आपके यहाँ पे ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है कि आपके अपाहिज हो गए या फिर किसी भी प्रकार से मेंटल ट्रॉमा हो गया या एक्सीडेंटल डेथ हो गई, कुछ भी हो गया, तो उस परिस्थिति में बैंक आपको या आपके घर वालों को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं करती, कोई हैरेसमेंट नहीं होता है। वो सीधा इंश्योरेंस कंपनी से अपना जो भी इंश्योरेंस बनता है वो रिसीव करके आपको पूरा का पूरा कर्ज माफ हो जाता है। इस प्रकार से कर्ज माफ होता है, कर्ज डायरेक्टली कहीं भी माफ नहीं होता है। और इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी लंबे दूरी के या लंबे टेन्योर के जो आपके इंश्योरेंस ये हैं, लोन है, वहां पे लाइफ इंश्योरेंस दिया जाता है। आपने अगर ध्यान दिया हो तो लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि वो आपकी लाइफ को सिक्योर करे।
आपकी लाइफ जो भी है, अगर उसमें कुछ भी किसी भी प्रकार की तकलीफ आती है, किसी ऐसी कोई बीमारी हो जाती है आपको कि जिस वजह से आप कमा नहीं सकते हो, कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी बंद हो जाए, वहां पे सारे इंश्योरेंस काम आते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि आप और बैंक दोनों भी किस प्रकार से सेफ रह सकते हैं इस लोन के चक्कर में, क्योंकि लोन लेना हमारी जरूरत बन गई है दोस्तों आज की डेट में। विदाउट लोन हम कुछ नहीं कर सकते, पर हम उसमें कितनी सिक्योरिटी बरत सकते हैं, कितनी सेफ्टी रख सकते हैं, ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।